थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी आप लोग जी लीजिए, ठीक है। वरना क्या होगा ना, ये आपको कोई कहने नहीं आएगा कि आप बहुत थक गए हैं, आराम कर लो, जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है मुझे सुनाओ। ये सब कोई कहने नहीं आता है, बस दो लोगों को छोड़कर, ये एक आपके मम्मी और दूसरे आपके पापा। और ये आप आजमा लेना जिंदगी में, अभी तो जीवन बहुत लंबा है। अगर कम उम्र में अगर बहुत जन ने दर्द का एहसास कर लिया है, बहुत सारा चीज देख लिया ना, तो उनको एग्जैक्ट पता होगा। देख लेना, लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा ना जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी किसी का, और वो आपके साथ नहीं होगा। और आपको आज शौक चढ़ा है कि सबकी भलाई करने का, देख लीजिएगा जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। तो थोड़ा समय अपने लिए भी आप लोग निकाल लिया करिए, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और हाँ, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि इसका एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा गूगल के प्ले स्टोर पर सक्सेस की 98 के नाम से। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आप सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि आज आपका एक भी क्लास नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने बहुत दिन पहले ही बोल दिया था कि 19 तारीख को क्लास नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जितने भी टीम है सभी बनारस जा रहे हैं काशी विश्वनाथ भगवान का बाबा का दर्शन करने। सो मैंने आप सभी को पहले ही इंफॉर्मेशन आपको कर दिया था। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम है आपका सतीश रेड्डी। ये जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ना, यही है आपके सतीश रेड्डी, याद रखिएगा। हालांकि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पहले करवा दिया है मैंने, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत और कौन सा देश एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है, यहां पर यू काट दीजिएगा, जिसका नाम है आपका सिनायू मैत्री। ये जो अभ्यास है आयोजित किया गया है, कौन कर रहा है ये आयोजित, आपको बताना है। और ये आयोजित कर रहा है आपका जापान, याद रखिएगा, ठीक है। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी, और कौन है, शिंजो एबे, वहां के जापान के राष्ट्रपति। अच्छा, जापान का मुद्रा क्या है, सभी को पता है, जापान का मुद्रा भैया येन है। और जापान का कैपिटल सभी को पता है भैया, जापान का कैपिटल टोक्यो है, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में नए कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। और जिन्हें हाल में न्यू लॉ सेक्रेटरी का पद दिया गया है, उनका नाम है आपका अनूप कुमार मेंदिरता, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र सेना ने संगम युवा महोत्सव का आयोजन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब कौन सी इंडियन आर्मी ने, कौन सी इंडियन फोर्स ने, तो ये किया गया है आपका किसके द्वारा, तो ये किया गया आपका इंडियन मिलिट्री यानी भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, यहां पर क्लियर लिखा गया है 1500 से ज्यादा छात्र जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 32 कॉलेज में से, यानी 32 कॉलेज में से जो है आपको 1500 छात्र को चुना गया है, पार्टिसिपेट ये लोग करेंगे, ठीक है। अब ये संगम यूथ फेस्टिवल है क्या भैया, ये कहां पर हो रहा है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में होगा, ताकि यहां पर आर्मी लोग जो है बच्चों को सभी को बता पाए कि शांति वगैरह कितना जरूरी है, इंडिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा हिंसा होता ही रहता है, तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वहां शांति बना रहे, ठीक है, इसीलिए संगम यूथ फेस्टिवल का आयोजित किया गया है इंडियन मिलिट्री के द्वारा, यानी भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। सभी को क्लियर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 का वर्ल्ड फूड डे का विषय क्या है, यानी 2019 विश्व खाद्य दिवस के लिए विषय क्या चुना गया है। और उसके पहले आप ये जान लो कि वर्ल्ड फूड डे का जो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम सभी 16 अक्टूबर को, ठीक है। अगला, और हाँ, इसका थीम पहले जान लो, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है हमारे कार्य हमारा भविष्य, एक जीरो हंगर विश्व के लिए स्वास्थ्य आहार।
ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और एक बात, यहां पर हंगर से क्वेश्चन उठा है, तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। तो हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का स्थान है 117 देशों में, वो है 102 नंबर पर। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश के लिए किशन दान देवल को भारत के राजदूत के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। जो किशन दान देवल है ना, उनको अपॉइंटेड किया गया है किस कंट्री के राजदूत के रूप में? भारत से, आपको बताना है। और यह किया गया है आपका जॉर्जिया का, ऑप्शन नंबर आपका डी। और वही बात करूं, जॉर्जिया का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका तिबिलिसी, करेंसी जॉर्जियन लारी। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वो है आपका गियोर्गी गकारिया। ये आपको याद रखना है। और जो फोटो में शख्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का नाम है आपका किशन दान देवल, ठीक है। और हां, आपका ना आज का पहला प्रश्न मैं आप सभी से पूछना भूल गया। आज का पहला प्रश्न ये है, आप तीनों को तीनों जन का नाम कमेंट कर कर बताना है। इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी यानी क्या? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों के चीफ है कौन? ये तीनों आपको नाम कमेंट कर कर बताना है, ठीक है। अब आपको लगेगा भैया 3 सेना है क्या इंडिया में? नहीं, 4 है, एक कोस्ट गार्ड भी होता है, ठीक है। ये आप डाउट क्लियर रखिएगा, 4 सेना होता है। इंडियन आर्मी बोल सकते हो, एयरफोर्स यानी इंडियन नेवी, या एक कोस्ट गार्ड भी होता है, वो भी सेना में ही आता है। इसको 4 सेनाएं बोलते हैं इंडिया को। बहुत जन को पता है मिलिट्री होता है भैया, एयरफोर्स होता है, नेवी नहीं, 4 होता है। लेकिन आपको कमेंट करके क्या बताना है? एयरफोर्स का, मिलिट्री का और इंडियन नेवी का, इनके चीफ कौन है? ये तीनों का नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है। अगला प्रश्न है, तुनिसिया के 6ठे प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें चुना गया है? इसके पहले कौन था प्रेसिडेंट? तो वो थे आपके बीजी कैद एसेबिसी, आप सभी को पता है, मैंने बताया था। लेकिन अभी किन्हें चुन लिया गया है? तो अभी जो नए तुनिसिया के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, उनका नाम है आपका कैस सैयद, ऑप्शन नंबर आपका बी। और तुनिसिया की बात करूं तो वहां कैपिटल क्या है? तुनिस है। मुद्रा क्या है? तुनिसियन दिनार है। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो मैं बता ही चुका हूं आपको, कैस सैयद, ठीक है, कैस सैयद। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, ये जो चर्च है ये कहां पर है? और ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि इसको अवार्ड दिया गया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2019 का अवार्ड दिया गया है इस चर्च को। आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च को अवार्ड दिया गया है आप सभी को इस बार। किस चीज के लिए? तो एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2019 के लिए। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये कहां पर है, तो आप ऑप्शन में देख ही पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन है, लेकिन बगल में आपको मुंबई दिखाई दे रहा होगा, यानी ये मुंबई में। और मुंबई किसका राजधानी है? तो महाराष्ट्र का। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अफगानिस्तान को जो भारत है ना Mi-24V हेलीकॉप्टर सौंपेगा, वो कितना सौंपेगा आपको बताना है। और ये उपहार यानी गिफ्ट दिया गया है हेलीकॉप्टर, आपको बताना है जो इंडिया है वो टोटल 2 देगा अफगानिस्तान को। यानी हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? यही है आपका Mi-24V हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये जो है इसका 2 यानी ये 2 दिया जाएगा आपका अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, मुद्रा अफगानी, अफगान अफगानी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ घनी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ये कितना नंबर है जो डीआरडीओ का निर्देशकों का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये 41 नंबर है। और ये कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। और डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारतीय रेलवे को यानी कौन से स्टेशन में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है? कहां पर? कौन से स्टेशन पर?
तो वो है आपका फैजाबाद रेलवे स्टेशन, जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने, और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, एंडल गिव ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और आप यहां पर देख ही पा रहे होंगे, परोपकार यानी ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया आपका शिव नडार को। और ये भैया ये अवार्ड इनको ही क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने ना 826 करोड़ रुपए का जो है वो चैरिटी किया है, यानी बोल सकते हो दान बोल सकते हो। और ये भैया इतना पैसा दे रहे, ये है कौन? तो ये फाउंडर और चेयरमैन है आपका HCL का। अब ये क्या है भैया? अब बहुत सारे लैपटॉप भी देखे होंगे HCL का आता भी है, ठीक है, कंपनी है ये वाला। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 अक्टूबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।